हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ HPSSC रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSSC ने अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है 24 मई 2022 को, मतलब कि आज से 2-3 दिन पहले ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। और वैकेंसीज जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकली है। HPSSC जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को एक सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूट कर रहा है। इस एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन डेट है वो 30 मई 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक रहने वाली है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है hpssb.hp.gov.in। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो भी है वो यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम के रिलेटेड में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ बेसिक। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSSC। पोस्ट नेम की बात करें तो अलग अलग तरह की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली, वेरियस पोस्ट है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की रहेगी 30 जून 2022। बात करें वैकेंसीज की तो टोटल है 1508 वैकेंसीज निकली है। सैलरी पोस्ट वाइज होगी अलग अलग। कैटेगरी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब है। ये जॉब लोकेशन हिमाचल प्रदेश ही रहने वाली है और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं या फिर घर पे भी आप अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है HPSSC रिक्रूटमेंट 2022 से रिलेटेड, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको फिर से बता देती हूँ, जो कि है hpssb.hp.gov.in। जो भी कैंडिडेट्स है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 24 मई 2022 को रिलीज़ हुआ है। स्टार्टिंग डेट जो है अप्लाई करने की ऑनलाइन 31 मई 2022 रहेगी और लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 जून 2022 रहेगी। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट अभी रिलीज़ नहीं हुई है, तो ये जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको अप्लाई लिंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ बता देती हूँ। तो अप्लाई लिंक जो है वो ऑनलाइन एक्टिवेट होगी 31 मई 2022 के लिए। जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन मोड पर ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा वो किसी भी मोड से नहीं कर सकते। फिलहाल इसकी लिंक इनएक्टिव है। जब भी लिंक एक्टिव हो जाएगी तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जब भी वीडियो देखें, जब भी आपको अप्लाई करना हो तो आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको वैकेंसीज से रिलेटेड डिटेल्स बता देती हूँ। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकली है और पोस्ट कोड भी मेंशन करे गए हैं। ये रही लिस्ट, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब इसको एक बार पोस्ट करके अच्छे से पढ़ ले। अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स इसमें शो करे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए हमें HPSSC रिक्रूटमेंट के अप्लाई करने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं एज लिमिट पर। तो एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2022 से पहले आपकी एज 18 ईयर मिनिमम या फिर मैक्सिमम 45 ईयर होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर्स का, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनकी चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो एक्स सर्विसमैन को प्रोवाइड किया जाएगा एज पर प्रोविजंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ HP गवर्नमेंट। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो टोटल 4 स्टेप्स में होगी। तो फर्स्टली आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी, सेकंड आपका स्किल टेस्ट होगा, थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फोर्थ होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आती है जनरल कैटेगरी और EWS मतलब एक्स सर्विसमैन, ऐसे जो कि डिफेंस सर्विस पे अपनी खुद की मर्ज़ी से उन्होंने वहाँ छोड़ा है, अपने नॉर्मल टेन्योर से पहले वो उसको छोड़ के चले गए हैं, उनके लिए 360 रुपीज़ रखी गई है। सेकंड जनरल IRDP फिजिकली हैंडीकेप्ड और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, इनके लिए 120 रुपीज़ रखी गई है। हिमाचल प्रदेश के SC ST OBC या फिर बिलो पावर्टी लाइन जो है EWS मतलब कि एक्स
सर्विसमैन ऑफ एचपी, जो कि डिफेंस सर्विस है, वो अपने नॉर्मल टेन्योर के पहले वो छोड़ के चले गए हैं अपनी खुद की रिक्वेस्ट पर। साथ ही साथ एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के जो एक्स सर्विसमैन के जैसे डिपेंडेंट सन हुआ, डॉटर हुआ, वाइफ हुई, जो एससी एसटी और ओबीसी के जो पर्सन है डिसेबिलिटी के साथ, तो इन सब के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रहेगी 120 रुपीज़। फोर्थ आता है फीमेल कैंडिडेट्स जो है और एक्स सर्विसमैन जो रही है एचपी की, जिन्होंने की डिफेंस सर्विस पे अपने नॉर्मल टेन्योर से पहले अपनी खुद की मर्ज़ी से रिलीव हुई है, या फिर ब्लाइंड है या विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ किस तरह से आपको अप्लाई करना है HPSSC रिक्रूटमेंट 2022 के लिए। तो फर्स्ट स्टेप रहेगी, तो कैंडिडेट को जो है अपना खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप है कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अब आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन करना रहेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने खुद ने क्रिएट करा होगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज अलग अलग तरह की पोस्ट जो है आपको डिस्प्ले होगी वेबसाइट पर उनकी, और उसी के सामने अप्लाई का बटन शो होगा। कैंडिडेट्स जो है उस पर क्लिक करके पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट को अपनी डिस्ट्रिक्ट और तहसील सिलेक्ट करनी रहेगी। प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट और तहसील सिलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट को उसकी पर्सनल और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी फिल करने रहेंगे। ये सब फिल करने के बाद कैंडिडेट को अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, स्कैन फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में उसे पोस्ट के हिसाब से अपनी एजुकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो कैंडिडेट को डायरेक्ट एक्सपीरियंस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर उसको पेमेंट ऑप्शन पर डायरेक्ट ले जाया जाएगा। वहाँ पर जो भी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी आपको उसका पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन स्टेटस जो है फ़ी रिसीव्ड बता रहा हो। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एप्लीकेशन डेट जो है 30 मई से लेकर 30 जून तक चलने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो 30 जून के पहले एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दें। इसी तरह के न्यू एग्ज़ाम अपडेट्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।